बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के दूरस्थ सवाड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। सवाड़ पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। अपने संबोधन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सवाड़ वीरों की भूमि है और उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस वीर भूमि में आने का मौका मिला। कांग्रेस पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सैनिकों का कभी सम्मान नहीं किया, बल्कि बिना आयुध और बिना सुरक्षा के सैनिकों को सीमा पर सुरक्षा के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राफेल के साथ साथ चिनूक जैसे घातक हथियारों के साथ साथ सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था की। 7 दिसंबर तक यह लगभग जो है 1734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी और सैन्य धाम में इस मिट्टी का उपयोग होगा। यह वीर सपूतों की धरती को जोड़ा जाएगा, ये हम जानते हैं। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने इन शहीद परिवारों को ताम्र पत्र देने का निश्चय किया है। यह ताम्र पत्र सिर्फ इस बात को याद दिलाएगा कि किस तरीके से वो शहीद सपूत किसी परिवार के नहीं थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ने लाखों लाख सैनिक देश को दिए हैं। कारगिल हो या सर्जिकल स्ट्राइक, सेना के जवानों ने देख लिया कि कोई आंख उठाकर भी भारत को देखेगा तो हमारे सैनिक दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखते हैं। में कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया युद्ध हो या सितंबर 2016 या 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का खात्मा करना हो, हर जगह सेना के वीर जवानों ने दिखा दिया है कि भारत पर आक्रमण करना तो दूर, कोई आग भी उठाएगा तो भारत की सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक इस देश को दिए हैं। अपने इस अदम्य साहस से ये दिखला दिया है कि देवभूमि न केवल। इस दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा, कहा कि कांग्रेस केवल कमीशन और भ्रष्टाचार तक ही सीमित रही है, जिसका नतीजा है कि जनता ने 2014 के बाद दोबारा 2019 में नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मदन कौशिक, उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट व थराली विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद रही। थराली से सुभाष पेमोली की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच को मूर्त रूप देने का बड़ा अभियान है, और वो भी सवाड़ गांव से, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। हम उन शहीदों को नमन करने भी आए हैं और हमने जो शहीद सम्मान यात्रा शुरू की है, इसकी शुरुआत ही हम इस पवित्र गांव से कर रहे हैं और जगह जगह से हमारी यात्रा निकलेगी और जहां भी शहीद हैं और जहां भी हमारे इस तरह के गांव हैं, तो वहां से यह यात्रा निकलकर यहाँ की पवित्र मिट्टी ले जाकर, यहाँ की रज को ले जाकर हम जो 5वां धाम बना रहे हैं, सैनिक धाम, जो मोदी जी ने कहा था कि सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ 5वां धाम बनेगा, तो उस धाम को बना रहे हैं जो सिर्फ भारत के लिए ही एक धरोहर नहीं होगी, विश्व के लिए धरोहर होगी कि किस तरह से हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं। ये एक अद्भुत उदाहरण पूरे विश्व के सामने हम पेश कर